वीआईपी में कार्यकर्ता हैं। 2000 आदमी यहाँ जुटे हुए हैं जी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। ये क्या समझते हो? है इतना समझे कि ऐसा जगह पर कहाँ से बेचारा 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से गाड़ी चला, तब ठेहुना पर खड़ा हो जाएगी कांग्रेस आरजेडी के सामने। और क्या है, क्या उसकी औकात कांग्रेस की? कुछ औकात है क्या बिहार में? वो लाइफ सेविंग ड्रग जो दिए हैं लालू प्रसाद यादव, उसी पर चल रहे हैं कांग्रेस। उन लोगों ने कहा है कि भाई वैसी सीटें दी गई जो जीत नहीं सकती थी आरजेडी। है कहता सिकिया पहलवान भी कहता है कि दारा सिंह को पटक देंगे, तो पटक दिहन का छोड़ दिया जाए कांग्रेस को तो कै गो सीट जीतेगी? 2 गो 1.5 गो। ग्राउंड पर उनका क्या वोट है? एक बेस होता है ना, घर तू बनावे तो प्लिंथ बने बनू, प्लिंथ ना बनी। मुकेश सहनी का तो अपना कुछ ग्राउंड भी है, इनके साथ वोटर भी हैं। कांग्रेस के पास कौन है? बाका कौन हो? माने ग्राउंड पर उनका क्या वोट है? गाड़ी के समझ जा कि कार के अजीब के देखा नहीं कि भूर फूटल बा। भूर समझते हो ना, जो ये जमीन से तब फिर कांग्रेस करे तो कहीं। वाल्मीकि नगर में वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 2 दिनों का बैठक, कल और आज अंतिम दिन है। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलाड़ी सर है। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में तो खास होता ही है, आप कैसे देखते इस बैठक को? अरे देखते हैं बैठक हो रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को करना पड़ता है। नहीं कीजिएगा तो फिर चुनाव आयोग है ऊपर, आपको कार्यकारिणी की बैठक करना है, राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद की बैठक करना है। जो कुछ होता है, मैंने एक नियम कानून है ना, पार्टी आप बनाए हैं, पार्टी को चलाना है और कानूनी तौर तरीक़ों से चलाना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बाध्यता है उनकी। ऐसे ही थोड़े कि पार्टी बना देगा जो मन करता है समझ के हुले ले बड़ा बनाना है, तो फॉलो करना पड़ेगा ना, गाइडलाइंस है उसके। कई चर्चाएं हो रही है कि भाई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीटों को लेकर प्रस्ताव आएगा, डिप्टी सीएम वाला प्रस्ताव आएगा, और एक डिप्टी सीएम को लेकर डिक्लेयर किया जाए कि भाई हम बनेंगे, जहां रहेंगे डिप्टी सीएम मुझे चाहिए। तो ये तो माने ये इनकी मांग है ना, प्रस्ताव पारित करें। बहुत सारे प्रस्ताव पारित होते हैं, सारे प्रस्ताव जो है मान लिए थोड़े जाते हैं। ये प्रस्ताव किससे मनवाएंगे? जो बड़ी मतलब अभी जो महागठबंधन है उसके हीरो अगुआ कौन है, दूल्हा कौन है? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव से ये कहेंगे, आज ही से थोड़े मांग रहे हैं कि डिप्टी सीएम मलाह का बेटा होगा, पहले से कर रहे हैं। तो ये तय होगा, तो ये अगर इनके तरफ से होगा तो इनसे वो कांग्रेस भी मांगेगी, जो पिछली बार लड़ी थी 70 सीट पर, तो अभी से मांग कर रहे हैं वो भी कि डिप्टी सीएम। तो 2 डिप्टी सीएम तो हालांकि हो सकते हैं, लेफ्ट तो मांगेगी नहीं, इसलिए लेफ्ट सरकार में शामिल ही नहीं होती है। तो उसमें क्या दिक्कत है? ये आज मांग करेंगे, मांग कर रहे हैं, मांग किया है इन्होंने 60 सीटों का। 60 सीट चाहिए वीआईपी को। हाँ, वीआईपी को 60 सीट चाहिए। तो 60 सीट कहाँ से मिल जाएगी? तारा लगा था कि 60 सीट मिल जाएगी। 243 को सीटें बा, 144-45 के ऊपर लड़ेंगे, राजद लड़ेगी 143-44 के आसपास। पिछली बार 144 लड़ी थी, तो उतना ही लड़ेगी। 60 ये लड़ी हैं, 70 लड़ी हैं, 50 पिछली बार 29 लड़ेगे, तो सीट है कहाँ? कांग्रेस का जो तेवर दिख रहा है, प्रभारी का बयान देख लिया जाए, बाकी नेताओं का बयान देख लिया जाए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है तेजस्वी यादव के साथ। ठेहुना पर खड़ा हो जाएगी कांग्रेस आरजेडी के सामने। और क्या है, क्या उसकी औकात कांग्रेस की? कुछ औकात है क्या बिहार में? क्या है वो लाइफ सेविंग ड्रग जो दिए हैं लालू प्रसाद यादव, उसी पर चल रहे हैं कांग्रेस। कुछ है क्या कांग्रेस? बताओ तुम ही, क्या है? पिछली बार तो 70 को सीट ले लिए थे, कैंडिडेट भी नहीं था इनके पास। उन लोगों ने कहा है कि भाई वैसी सीटें दी गई जो जीत नहीं सकती थी आरजेडी। है कहता सिकिया पहलवान भी कहता है कि दारा सिंह को पटक देंगे, तो पटक दिहन का ऐसा नहीं ना होता है जी। सिकिया बोलने को तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। सर, वोट के मामले में चाहे वो मुकेश सहनी हो, छोड़ दिया जाए कांग्रेस को तो कै गो सीट जीतेगी? 2 गो 1.5 गो। है क्या? मुकेश सहनी का तो अपना कुछ ग्राउंड भी है, इनके साथ वोटर भी हैं। कांग्रेस के पास कौन है? बाका कौन हो? माने ग्राउंड पर उनका क्या वोट है? एक बेस होता है ना, घर तू बनावे तो प्लिंथ बने बनू, प्लिंथ ना बनी, वही पर मकान खड़ा हुई। कांग्रेस की प्लिंथ ना बावी देखा ये नहीं है प्लिंथ, है ये नहीं है, प्लिंथलेस है वो। उसमें खाली नेता हैं, कार्यकर्ता है ये नहीं है। वीआईपी में कार्यकर्ता हैं। 2000 आदमी यहाँ जुटे हुए हैं जी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। ये क्या समझते हो? है इतना समझे कि ऐसा जगह पर कहाँ से बेचारा 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से गाड़ी चला, तब गाड़ी के समझ जा कि कार के अजीब के देखा नहीं कि भूर फूटल बा। भूर समझते हो ना, जो ये जमीन से तब फिर कांग्रेस करे तो कहीं खाली समझ उजर कुर्ता पहन के समझ कि छिटदारा लगेगा, कि समझ कि से गेला वाला मार के चलेगा।
वैसे नहीं ना पार्टी चलेगी। मुकेश सहनी को निषादों ने अपना नेता मान लिया है, तो लगता है डिमांड बढ़ गया है आज की तारीख में बिहार की राजनीति में, चाहे वो भाजपा हो या फिर आरजेडी हो। सियासी पॉलिटिक्स में आज के तिथि में सहनी के पास, मुकेश सहनी के पास एमएलए भले न हो, एमपी भले न हो, जनता है। जनता है। हाँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं, मौजूदा जो एनडीए गठबंधन है, 5 दलों का जो गठजोड़ है, और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस, वाम दलों का जो गठबंधन है, लगता है कि एनडीए को लेकर कहा है कि बहुत मजबूत है, वो लोग ग्राउंड पर ही मजबूत है, उनके मुकाबले में महागठबंधन कमजोर है। कांग्रेस पार्टी को आपने बोला कि भाई कोई बेस नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो वोट जो नहीं, यह वोट किसका है? वोट जो है तेजस्वी यादव का सबसे ज़्यादा है, वो 32-33% से टेक ऑफ करते हैं। इसके बाद सहनी का वोट जुड़ जाएगा। अब समझो कि कितना हो जाएगा। इसके बाद दलित हैं, इसके बाद अति पिछड़ा हैं। अति पिछड़ा भी तेजस्वी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी तो अति पिछड़ा भाजपा के वो भीम सिंह किए थे, मिलर स्कूल में 500 कुर्सी था और 49 गो आदमी थे। हम गिनवाए थे, पूछे कितना आदमी है जी? 49 गो आदमी। अब बताइए। लेकिन लड़ाई अब नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ 14-15% वोट है, और उनका वोटर साइलेंट रहता है, हो नहीं करता है। यहाँ जो ओबीसी में यादव जो है अग्रेसिव है, अति पिछड़ा में सहनी जो है, मलाह जो है एग्रेसिव वोटर है। मलाह अग्रेसिव, मलाह के तू वोट ना मार सकेला। वो घर में रही खा के सांझ के आई, कोई ना कह सकेला कि ये मलाह के वोट मारा गिल बा, हिम्मते नहीं के। दलित में पासवान के वोट कोई नहीं मार सकता है, हिम्मते नहीं है। अपर कास्ट में राजपूत के कोई वोट नहीं मार सकता है। अगर कोई मार देगा उसको पता चलेगा कि तो रामलीला मार के कपार फोड़ देगा। चलिए, मुकेश सहनी की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक, हालांकि एक प्रोटोकॉल है, और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलाड़ी सर से हमने समझने की कोशिश की कि भाई आज की तारीख में मुकेश सहनी की ताकत क्या है महागठबंधन के अंदर, और ऐसे में डिमांड जो है, चूँकि निषादों ने तो नेता मान लिया है, निषाद के बाद अब मुकेश सहनी की आगे की रणनीति है। और देखने वाली बात होगी, जो कई प्रस्ताव यहाँ से पारित होंगे, जैसा कि सर ने बताया कि सीटों को लेकर हो सकता है, डिप्टी सीएम हो सकता है, कई ऐसे बिंदु है जिसकी चर्चा पहले से भी हो रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।